सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट। आप सभी लोग कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज एक खास दिन है। इस क्लास में मैं आप लोगों को आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कराने वाला हूँ। आप सभी लोगों ने हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जो क्लासेस हैं देख ली होंगी। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। टर्म 2 की एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए। जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पर आज मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। देखिए, आज की क्लास आपकी थोड़ी छोटी सी क्लास रहेगी, बट यस, इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, जितना आप लोगों के पास टर्म 1 एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए टाइम था, यहाँ पर हमारे पास टर्म 2 को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा कम टाइम है। आप लोग मान सकते हैं 2 से 3 महीने आप लोग मान सकते हैं। तो इन दिनों में हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाना है, लिमिटेड होगा। यहाँ पर ज़्यादा फालतू का कुछ नहीं होगा। सभी कुछ जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा सब इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा जो आपका लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न जो दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता देता हूँ। क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? दोस्तों, आप लोगों ने ये एपी नाम सुन लिया होगा, शायद आप लोगों ने अपने अपने स्कूल्स में पढ़ लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कुछ नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों से ना ही एग्जामिनर पूछ रहा है कि एपी की डेफिनेशन बताइए, तो आप लोगों को मैं बता, देखिए 2 एग्जाम्पल आपके पास लेता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारे पास एक नंबर की सीरीज है। लीजिए, मैंने नंबर की सीरीज ले ली है 2, 3, ये मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, 2, 3, 5, 7, ऑल राइट, 2, 3, 5, 7, 11, दिस वन। ठीक है, एक और ले लीजिए आप अपनी मर्जी से, 12। ठीक है फ्रेंड्स, वी हैव अ नंबर सीरीज हेयर जो कि आपको दिख रही है 2, 3, 5, 7, 11 एंड 12। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और देता हूं। देखिए, सबका अपना अलग तरीका है। मेरा जो समझाने का बच्चों को तरीका है वो यही है। आई थिंक ये बेस्ट तरीका है कि बच्चे जिससे समझ जाएं, आप लोग जिससे यहाँ पर समझ जाएं कि एपी क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2, 4, 6, 8 एंड 10, ऐसे करके 12। दोस्तों, ये आप एक सीक्वेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी फिलहाल हम इस सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे। आप लोग बस सीरीज देखिए, आप लोगों को एक नंबर सीरीज दिख रही है। जी हाँ, इसमें कितने टर्म्स हैं इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, एक एग्जाम्पल ये है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है और उसके बाद जो सेकंड नंबर है, उन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा, आप लोग ये बताएंगे। सो मैं बढ़ता हूं पहली सीरीज की तरफ यहाँ पर, जिसमें 2, 3, 5, 7, 11 एंड 12। बहुत आराम से पढ़ेंगे, एपी को समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 के बाद 3 कब आ रहा है? जब इसमें 1 का एडिशन हो रहा है। ऑल राइट, द एडिशन ऑफ 1। 3 के बाद 5 कब आ रहा है? जब इसमें 2 ऐड हो रहा है। देन 5 के बाद 7, 2 ऐड हो रहा है। देन 7 के बाद 11, 4 ऐड हो रहा है। देन 11 के बाद 12, 1 ऐड हो रहा है। आई थिंक आप सभी लोगों को ये सब क्लियर है कि इसमें जो भी सीक्वेंस, जो हमारा सीरीज बन रही है, वो इस तरह से बन रही है कि पहले 1 ऐड हो रहा है, देन 2 ऐड, फिर से 2 ऐड, देन 4, उसके बाद 1। फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, यहाँ पर जो एडिशन आपको दिख रहा है वो सेम एडिशन नहीं है। आई मीन टू से, आप लोगों को यहाँ पर जो एडिशन है वो हर बार अलग अलग होते जा रहा है। ठीक है, वो हर टाइम अलग अलग एडिशन यहाँ पर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर सिंपल भाषा में यहाँ पर मैं इसको भी अगर इसी तरह से चेक करूँ, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये नंबर कैसा है? जब इसमें 2 का एडिशन हुआ। ये कैसा आया? जब 2 का एडिशन हुआ। ये कैसा आया? जब 2 का एडिशन हुआ। एंड ये कैसा आया? 2 का एडिशन हुआ। सिमिलरली ये कैसा है? 2 का एडिशन हुआ। यहाँ पर हर एक नंबर पर जो है, जो सेकंड नंबर है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से 2 इंक्रीज कर रहा है।
ऐसी उसके बाद का फिर नंबर उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू से 2 बढ़ रहा है। प्रीसीडिंग वैल्यू क्या होती है, ये प्रीसीडिंग है, तो जो नेक्स्ट जो नंबर है वो प्रीसीडिंग वाले से 2 ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात यह है फ्रेंड्स, ये 2 ज्यादा मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हर बार आप लोगों के सामने ऐसी सीरीज आएगी जिसमें 2 का इंक्रीमेंट हो रहा हो, 3 का हो रहा हो, 4 का हो रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इंक्रीमेंट या फिर देखिए इंक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, कैसे भी करके हो सकता है। मैं अभी आपको यहाँ पर सीरीज दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग देखिए इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको सेम, तो यहाँ पर सेम टाइप का सीक्वेंस आपको दिख रहा है कि हर बार 2 ऐड 2 ऐड 2 ऐड हो रहा है। तो ये जो गिवन सीरीज है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है आप लोगों की। अर्थमेटिक एक सीरीज है, इसको आप अर्थमेटिक सीरीज मानेंगे क्योंकि इस पर क्या है, यहां पर सेम टाइप का जो है एक एडिशन आप मान सकते हैं। हर बार जो नेक्स्ट नंबर है वो अपने प्रीसीडिंग वैल्यू से 2 ज्यादा है, मतलब और हर एक नंबर पे, ठीक है, हर एक नंबर पे अप्लाई कीजिए आप लोग इस पर देखिए जी हाँ, लेकिन एक्सेप्ट देन 1, मतलब एक्सेप्ट देन फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर के अलावा आप सारे नंबर चेक कीजिए क्योंकि इससे पहले अभी कोई नंबर नहीं है हमारे पास। तो ये जो 4 है इससे 2 ज्यादा है, 6 इससे 2 ज्यादा है, 8 इससे 2 ज्यादा है, 10 इससे 2 ज्यादा है, 12 इससे 10 ज्यादा है। आई थिंक आप सभी लोगों को ये क्लियर होगा। तो मैं आपको बताऊं तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर इन एपी, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर इन एपी। हेयर यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि दोस्तों सेम एडिशन हो रहा है, सीक्वेंस बराबर सीक्वेंस में चल रहे हैं सभी लोग। तो ये क्या है, दिस वन, दिस एग्जांपल सेकंड आर इन एपी, दिस इज यहां पर लिख सकते हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, दिस सीरीज इन द फॉर्म ऑफ एपी। ऑलराइट, दिस सीरीज इन द फॉर्म ऑफ एपी, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आपको समझा दिया, दिस सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ एपी के फॉर्म में है, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप लोगों को काफी थोड़ा यहां पर देखिए एक चीज और मैं बताता हूं दोस्तों, यहां पर ये जो आपको ये सीरीज दिख रही है, इस सीरीज में आपको मैं एक चीज यहां पर, चलिए एक काम करते हैं, अब आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आते हैं। ये चीज आप लोगों ने पता चल गई, यहां पर सेम टाइप का सीक्वेंस दिख रहा है इसलिए आपने कह दिया एपी में। यहां पर ये नहीं है क्योंकि यहां पर यहां पर डिफरेंट है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के पास डिफरेंट सीरीज है, नॉट इन एपी आप लोग लिख सकते हैं, दिस सीरीज इज नॉट इन एपी, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर डिफरेंस देखिए, कभी 2 डिफरेंस कह सकते हैं वाला, ठीक है। डिफरेंस कैसे, 4 - 2 2 का डिफरेंस, 6 - 4 2 का डिफरेंस, 8 - 6 2 का डिफरेंस। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है डिफरेंस भी। तो यहां पर से आप लोग देख सकते हैं, यहां पर 3 - 2 1 का डिफरेंस। ऑलराइट, तो यहां पर आप लोगों को क्या है, ये इस एपी में नहीं है क्योंकि हर बार जो सीक्वेंस है वो बदल जा रहा है, यहां पर सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है ये नंबर्स आप लोगों के। ये किस में है, देखिए एक बार 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 2, फिर 4, फिर 1। आई थिंक आप क्लियर होगा ये सब कुछ। ये जो है ये सीरीज में नहीं है, तो एक एपी के लिए आपको क्या, ये एपी नहीं बन रही है क्योंकि ये सीरीज में नहीं है अभी, ठीक है। और एक एपी के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या चीज की जरूरत है, यहां पर देखिए कि यहां पर एक टर्म आता है जो कि है कॉमन डिफरेंस। जी हाँ, तो कॉमन डिफरेंस आपका होना चाहिए हर एक नंबर पर, हर एक नंबर के लिए, ठीक है। मतलब हर एक नेक्स्ट नंबर का उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो सेम होना चाहिए। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज यू हैव अ कॉमन डिफरेंस 2। ये कैसे आया आपका, 4 - 2 करके। और अगर आप चेक करेंगे हर किसी के लिए 2 ही आएगा, यहाँ पर चेक इट नाउ। सो 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2। आई थिंक ये सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर होगा। 10 - 8 = 2। सो देखिए हर किसी का कॉमन डिफरेंस। तो सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस एपी के लिए, जो कि आपका क्या है यहाँ पर 2। इसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे। सो एक एपी के लिए कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक एग्जांपल मैं आप लोगों को रखता हूं, मुझे बताइए क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है। आप सभी लोगों को यहां पर क्लियर होगा जो जो अभी तक पढ़ा गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, दिस सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, मैंने आपको बता दिया। सो एपी है क्या, बस कॉमन डिफरेंस होना चाहिए किसी नंबर सीरीज में, वही आप लोगों की एपी कहलाती है। और अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में बताना है तो मैंने आपको समझा दिया है 2 एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। दोस्तों देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो मैं एक क्वेश्चन आप लिए ला रखा हूँ यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन रखते हैं आपके लिए, बताइए क्या बात, बताइए। चलो माइनस दोस्तों देखिए, अब फ्रेंड्स देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ -3, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बताइए मुझे एपी में है या नहीं है, चेक वेदर दिस सीरीज आर इन एपी और नॉट। देखिए चेक करने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप लोग क्या कीजिए, कॉमन डिफरेंस देखिए दोस्तों। अभी मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है। -2 में से माइनस करिए -3 को, हाउ मच यू विल गेट, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और यू विल गेट +1। ये कैसा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, -2 प्लस का 3 एंड प्लस का 1। अगेन अब आपने चेक कर लिया है, अब इसको इससे माइनस करिए और चेक करिए। अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिटेलिंग करनी है, इसके बाद का आप लोगों के लिए काफी जरूरी है टॉपिक जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं, जस्ट इसके बाद है, ठीक है। अगेन -1 प्लस का 2 यू विल गेट +1। सो देखिए फ्रेंड्स, दिस सीरीज आर इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। तो यहां पर देखिए यस, तो क्यों नहीं होगी बताइए, जब कॉमन डिफरेंस, दीज आर द कॉमन डिफरेंस, क्या बोला मैंने, दीज आर द कॉमन डिफरेंस, ऑलराइट, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। सो हेयर अगर आपको क्वेश्चन दिया हो इस तरीके से, फाइंड कीजिए उसका कॉमन डिफरेंस, तो आप लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंस में +1 या फिर 1, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिखिए। सो कॉमन डिफरेंस आप लोगों का यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा, +1। चलिए फ्रेंड्स, मजा आ गया, इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका है, कोई यहाँ पर कठिन चीज नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन हम करते जाएंगे तो नई नई चीजें आप लोगों के सामने आएंगी और नई नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। एपी में सबसे जरूरी और एक चीज और होती है, टर्म्स को पहचानना, कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। अगर मैंने थर्ड टर्म बोल दिया है, ये वर्ड, इसमें जो वर्ड है जो मैंने बोला फर्स्ट टर्म, इसका भी बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, किस चीज के बारे में आपको बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, अब मुझे बताइए दोस्तों, इज दिस आर इन एपी और नॉट, यस, क्यों नहीं है एपी में। कॉमन डिफरेंस 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, कॉमन डिफरेंस आप लोगों का है, तो मतलब ये भी क्या है, एपी में है, इसके लिए डी क्या है, 0 है। फ्रेंड्स देखिए डी 0 भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, डी 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या पता आ जाए आपके एग्जाम में कि कॉमन डिफरेंस शुड कैन बी, कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या हो सकता है, बोथ कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, ये हो सकता है। इसके बारे में आप सभी लोग ध्यान से देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इतना आप सभी लोगों को यहां पर तो क्लियर है। बढ़ते हैं, अब एक बहुत ही मजेदार चीज है आप लोगों के सामने आने वाली है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका जो है ना, एपी का जो बेस है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों मैं फटाफट से आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, आप लोग मुझे जरा सा उसके बारे में समझाएंगे, मतलब आप लोग यहाँ पर देखिए उसको उसको फोकस करेंगे उस चीज पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और प्लीज अपना ध्यान यहाँ डाइवर्ट नहीं करना है, ऑलराइट। चलिए फ्रेंड्स, तो मार्कर रखा तो सब ठीक चल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने मैं तो एक सीरीज रखता हूँ, वी हैव अ सीरीज, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सीरीज रख दी। फ्रेंड्स देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का चल रहा है, अभी एग्जाम्पल रख लिया कि वी हैव अ सीरीज, वी हैव अ नंबर सीरीज, वी हैव अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ पर एक एपी लिख रहा हूँ, एक एपी है, वी हैव एन एपी, तो मैंने एक एपी लिखा है, इसको लिखता हूँ, चलिए 5 8 11 14 एंड, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्यों करा होगा मैंने, आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा। ये क्या है, देखिए 5 8 11 14 एंड 17। अब दोस्तों देखिए, अगर एग्जामिनर कह रहा है कि चेक वेदर दिस आर इन एपी और नॉट, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा बहुत निकालना है। दोस्तों देखिए, अब मैं एक चीज आप लोगों को और बताता हूं, प्लीज आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर ये एक एपी का सीरीज है, यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो आप लोग देखिए, ये एपी का ये जो 5 है, जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ये हमारा फर्स्ट टर्म, ऑलराइट, फर्स्ट टर्म, जिसको हम नेम देते हैं A1।
ऑलराइट, क्लियर है आप सभी लोगों को। सिमिलरली ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 सबको क्लियर है यहाँ पर। तो ऐसे ही हमारा ये होता है A2। देखिए दोस्तों, अब मैं जो आपको कह रहा था ना सेकेंड टर्म, कभी कभी अब जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आगे जो आने वाले हैं वो उन क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरीके से कोई चीज लिखी होगी कि सेकंड टर्म या फर्स्ट टर्म। जैसे ही सेकंड टर्म आपसे बोला जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगी अभी आपकी, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होती हो, सिंपल स्टेटमेंट होता है, तो उसमें अगर आपको फर्स्ट या सेकंड टर्म बोला गया हो तो उसका मतलब आप लोग अभी से अपने दिमाग में बैठा दीजिए, उसका मतलब यही होता है कि फर्स्ट टर्म बोला होगा तो A1, सेकंड टर्म बोला होगा तो A2, थर्ड टर्म बोला होगा तो A3। तो आप लोग देखिए इस तरीके से ये A1, A2, A3, A4 सो ऑन टू। अगर वी हैव अ नंबर ऑफ टर्म्स सो वी कैन टेक n हेयर, ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हमारे पास किसी AP है, ये हमारे AP है, उस सीरीज में हमको पता है कि n कितने हैं, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर मुझे एक चीज ध्यान से आप लोग सभी लोग बताएंगे, चलो मैं बताता हूं, आप लोग यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका था मैंने बताया था, इसमें से इसको माइनस कीजिए। तो ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5। ऑलराइट दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये तो मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर छुपी हुई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या करने वाले हैं। देखिए, एक धमाका, छोटा सा धमाका होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा वो बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, देखते हैं डी। यस, कॉमन डिफरेंस देखिए, अगर देखना है आपको तो कैसे पता लगेगा। देखिए, ये है A1, ये है A2, सो आप लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू, देखिए A1, A2, A3, A4, A4 माइनस A3, ठीक है। ये देखिए कॉमन डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए ना, तो कॉमन डिफरेंस अब एक में देखें, अगर हम डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब, कॉमन से मतलब यही है, कॉमन किसी दो चीज में, ठीक है, दो चीज से कॉमन लेते हैं हम, दो से ज्यादा से भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन सिर्फ एक चीज से नहीं देखा जा सकता। सो कॉमन है इसका मतलब कोई भी दो चीज हो तो उनमें कॉमन देखी जाती है। तो एक ही चीज हो गई, एक ये हो गया हमारा, ये इसमें से इसको कंपेयर करें तो हमें पता लग रहा है कि हाँ कॉमन है। तो ऐसे ही आप लोग यहां तक 1 2 3 4 5, सो इस तरीके से A5 माइनस A4 ये होते हैं कॉमन डिफरेंस। सबके डिफरेंस सेम आएंगे तभी जो AP है वो कहलाई जाएगी, ठीक है, वो जो सीरीज है उसको हम AP कहेंगे जब कॉमन डिफरेंस आपका सेम होगा। ये हो गया आपके कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पर 8 माइनस 5 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, 8 माइनस 5 आपका कितना होता है 3। तो फटाफट मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 3 सबका 3 आ रहा है। तो देखिए, तो हमारे पास हम लोग कहेंगे कि वी हैव अ कॉमन डिफरेंस D है कितना, जो कि 3 है। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं है, माइनस में भी हो सकती है। अभी सीरीज तो देखिए, अभी आप फिलहाल ये इतना ध्यान दीजिए, बाकी मैं आपके नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, जब नेगेटिव वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी, फ्रैक्शन में भी सीरीज होती है और उसमें जो आपकी जो सीरीज होती है उसमें भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम करने वाले हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आप ये देखिए बस, तो डी कैसे निकलता है दोस्तों। अब बहुत ही जरूरी यहाँ पर एक चीज है, आप लोग फिलहाल जितना मैंने लिख रखा इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ले सकते, ये nth तक गया है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कहां तक गया है, nth तक गया है। nth मतलब यहां पर कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए करते हैं, नेक्स्ट चीज पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो है ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है आज। चलिए दोस्तों, अब मैं इसी को रफ करता हूं। तो सिमिलरली यही क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, क्या है वो चीज, देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों किसी AP का अगर आप लोगों को A1, देखिए A1 लिखा है, इसका मतलब ही A ही होता है, या A1 कहो या इसको A कहो, ऑलराइट, A1 कहो या A कहो। अगर किसी ने किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी AP का, या किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि A क्या है 5 है, A की वैल्यू आपको 5 दे रही है, तो वो A क्या है, A1 ही तो है। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, क्लियर है सबको दोस्तों। अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, अकॉर्डिंग टू दिस AP वी हैव फर्स्ट टर्म 5 एंड कॉमन डिफरेंस D आपने अभी अभी निकाला 3। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों का। देखिए कहीं ना कहीं आपका यूज होने वाला है, मैं इसका यूज भी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं, क्या यूज है देखते हैं। 5 एंड दिस वन इज 3। दोस्तों देखिए, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5, वी हैव 5 टर्म्स। अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, राइट
नेक्स्ट 3 टर्म्स मोर। मतलब आप लोग इस एपी के 3 और टर्म लिखिए तो आप लोग तो बहुत आराम से लिख देंगे, मुझे पता है कैसे, क्योंकि ये तो ऐसे ही हो रहा है भैया, हवा में हो जा रहा है कि 5 के बाद 8 आ रहा तो मतलब +3 हो रहा है, 8 के बाद 11 आ रहा है +3 हो रहा है। तो अब कैसे कौन ही निकाल सकता कि 17 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, 17 + 3 20, 20 + 3 23, 23 + 3 26। ये चलिए मैंने आपने बोला और मैंने लिख दिया 23 26। अब ये तो हर कोई बच्चा भी कर देगा कि अगर कॉमन डिफरेंस को दिख रहा है, होता है ना मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन होगा जो आपके 3rd क्लास में होता है कि बताइए फाइंड द मिसिंग नंबर, तो ये मिसिंग नंबर करके आपने निकाल दिया। अब अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन में, सीरीज जो दे रखी है फ्रैक्शंस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है, ठीक है, अंडर रूट्स में दे रखी है, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, जैसा मैं करा रहा हूं वैसे कीजिए। अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म आपको बता, तो देखिए उस चीज के लिए आपको ये चीज बहुत जरूरी है। अगर देखिए ये A एंड D होना जरूरी है, बस कुछ नहीं कह रखा हो। फॉर्म द एपी, ठीक है, अप टू 5 टर्म, मैं जो कह रहा हूं सुनिए, फॉर्म द एपी अप टू द 5 टर्म इन विच A = 5 एंड D = 3, ठीक है, जिसके पास A5 हो D 3 हो, उसकी एपी की एक सीरीज बनाई है, ठीक है, जिसमें A5 हो D3 हो। तो सीरीज बनाने के लिए टू फॉर्म सीरीज ऑफ एन एपी क्या करेंगे आप लोग, देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे सभी लोग देखिए। दोस्तों किसी एपी का फर्स्ट टर्म कहलाता है A, सेकंड टर्म हो जाता है A + D, थर्ड टर्म हो जाता है A + 3D, फोर्थ टर्म A + D, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हो जाता है A + 2D, फोर्थ टर्म हो जाता है A + 3D, फिफ्थ टर्म हो जाता है A + 4D। अब इसको अभी याद कीजिए, मैं आप लोगों को एक जनरल टर्म होता है एक, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, उसका फॉर्मूला, जो एपी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर nth टर्म फाइंड करने के लिए, वो मैं आपको भी नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। बस मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। अगर देखिए, अगर आपके पास A और D है ना, तो आप लोग क्वेश्चन कहीं तक भी आपसे पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, मुझे बताइए 70 टर्म बताइए, इस एपी का 70 टर्म क्या होगा जब आपके पास A जो है 5 है, D जो है 3 है, आप लोग आराम से निकाल लेंगे। तो मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, किसी एपी का अगर आपके पास A5 है, देखिए A नॉट, यहाँ पर सिर्फ 5 और D है, D3 की बात नहीं हो रही है, A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 3, सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है, कुछ भी हो लेकिन A और D होना नेसेसरी है। तो ये आपका सिमिलर, ये कुछ नहीं है, ये आपका A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3 और ये है आपका A4 एंड ये है आपका A5। तो आप लोग, क्या हो रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, ठीक है, A4 एंड A5। दोस्तों देखिए, आप जहां पे जा रहे हैं ना, जहां पर आप जा रहे हैं A4 पर जा रहे हैं, A तो सब में कॉमन है, तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3 आ गया, तो A + 3D। बस आप कुछ नहीं, अब आपको मैंने पूछ लिया यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टर्म है, इसका मतलब ये क्या होगा, A + 5D। अब A और D आपके लोगों के पास है, देखिए A कितना है 5, D कितना है, देखिए 5 3 15, 5 + 15 यू विल गेट 20। अब आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें A और D हो, आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो पूछा हो आप लोगों से कि इसके 3 टर्म और निकालिए, इसके 4 टर्म और निकालिए, इसके नेक्स्ट 4 टर्म, इसके नेक्स्ट 5 टर्म, या इसका 18th टर्म निकालिए, या इसका 19th टर्म निकालिए, आप लोग निकाल सकते हैं। मैंने आप लोगों से बताइए, ये पी की सीरीज बन रही है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलराइट, ये हो गए 8। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बताइए इस एपी का 10th टर्म कौन सा होगा, फाइंड इट्स 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालने के लिए आप लोग A10 जो कि होगा A + 9D, क्योंकि 10 - 1 9, तो बस आप लोगों के पास A इज गिवन टू ऑल ऑफ यू 5 9 इंटू D की वैल्यू 5, सो 9 5 जा 45, 45 + 5 50, बस क्लियर है, 50 आ गया, सबको क्लियर है। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, ये था हमारा इंट्रोडक्शन की क्लास में, अभी इतना ही है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन इसका करवा देता हूँ
कैसे मैं कह रहा था कि ये कहाँ पर यूज होगा आपका, ठीक है। ये सीरीज बन रही है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे करके ए प्लस 5d। तो ए प्लस 5d वाला कौन सा टर्म होगा, 6th टर्म होगा, क्योंकि 5 है उसमें, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर करा देता हूँ। टू फॉर्म सीरीज ऑफ एन एपी, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 7 तो ऐसा आएगा। अभी तो हमें पता था ना +3 करना है, तो आप a + 7d करके देखिए, आ जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए d की वैल्यू कितनी है आपकी 3, सो a + 6d, ठीक है। सो यहाँ पर 6 18, 18 + 5 23, ठीक है, हो जाएगा। बहुत अच्छा है यहाँ पर टॉपिक है। चलिए अब आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जल्दी से। एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं हम, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। फिर कल मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही शानदार क्वेश्चन से, क्वेश्चन लेकर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग पर ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए यहां पर क्वेश्चन लिखा है, देखिए राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर मैं आपको एक एपी के पहले 4 टर्म और लिखने, सॉरी राइट फर्स्ट 4 नहीं, राइट नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। चलिए अगर मैं फर्स्ट 4 भी कहूं यहां पर, चलिए पहला क्वेश्चन अगर मैं फर्स्ट 4 कहूं, आपके पास यहां पर ध्यान देंगे a है 4 एंड d है -3। इसके फर्स्ट 4 टर्म लिखिए। दोस्तों देखिए पहले 4 टर्म लिखने की जरूरत है यहाँ पे, तो पहला टर्म कौन सा होगा, क्वेश्चन ने खुद दे दिया पहला टर्म कि a क्या हमारे पास ये। तो आप लोग देखिए ये होता है हमारा पहला टर्म। दूसरा टर्म देखिए, सेकेंड टर्म बोला था तो क्या होगा, सिर्फ a + d। थर्ड टर्म बोला है तो a + 2d। फोर्थ टर्म बोला तो a + 3d। ये होंगे हमारे, ठीक है, a + d, a + 2d, a + 3d। ऑलराइट, इसके 4 टर्म निकाल के दिखाने। d आपको दे रखा, a भी आपको दे रखा। सो a तो ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसको निकालना है तो देखिए 4 प्लस d कितना है -3। इसको निकालना है तो a कितना है 4 + 2 -3, एंड ऐसे ही आपको a कितना है देखिए 4 + 3 ठीक है। चलिए फ्रेंड्स ये आ गया 4 +- ये 1 +- 2 3 6। देखिए फ्रेंड्स 4 - 6, ऑलराइट मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। ये कितना आ गया -2, और देखिए ये आ गया +- 3 3 9, 4 - 9 कितना होता है -5। देखिए निकल गए पहले 4 टर्म, बहुत इजी था। इस तरीके से मैंने आप लोगों से कहा, ठीक है। अब सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर ये देना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, देखिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन ये है कि अब मैं आपको शुरू के 4 टर्म दूंगा और आपसे पूछूंगा कि उसके 3 मोर टर्म्स और फाइंड करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप लोग प्लीज इसका आंसर मुझे, अगर देखिए अभी हमारे पास लाइव का तो ऑप्शन नहीं है, बट प्लीज आप लोग थोड़ा अगर सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी ही लाइव भी आ जाएंगे आप लोगों के सामने, और काफ़ी उस समय उसके बाद तो हम लोगों की बहुत मज़ेदार पढ़ाई होने वाली है। डेली क्लास होगी आपकी, एक दिन में 2-2 क्लास आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी है सबका सब सही कर दूंगा। आने वाले टाइम में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, ना किसी से पूछना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर मैंने जो बोला a + d, a + 2d एंड a + 3d, ये करेक्ट है आप लोगों का। ऐसे आगे तो बढ़ते जाएगा, a + 4d जो कि 5th टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। चलिए अगर आपका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए आप लोग अगर वीडियो देख रहे होगा कोई, अगर कोई देखेगा तो प्लीज़ एक बार रिप्लाई कर देंगे यहाँ पर कि अगर a है -1 तो ये सीरीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी सीरीज नहीं बनेगी। d की वैल्यू 1/2, इसकी आप सभी लोग इसकी क्या करें, प्लीज़ आप सभी लोग इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे सीरीज इसके शुरू के 4 टर्म आप सभी लोग यहाँ पर फाइंड करके दिखाएंगे। a है -1, d है 1/2। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको देख लिए आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। तो ये हमारी काफ़ी बेहतरीन क्लास रहेगी आज की। चलिए दोस्तों अब आपके सामने मैं लिखता हूँ राइट नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स ऑफ गिवन एपी। तो यहाँ पर मैं आपको एक एपी देता हूँ 2,5/2। हमें पता है कि ये किस में है, एपी में है। आप लोग यहाँ पर मैं डैश एंड डैश, चलिए
करिए फटाफट, आप सभी लोग इसको स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर जल्दी से इसको एंड भी करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम लोग एक बार थोड़ी देर आप रुकिए, थोड़ा आप लोगों के लिए इंक फिल कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों आइए देखते हैं अब कैसे इसके 3 मोर टर्म और निकालना है। हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट है टर्म्स फाइंड करने के लिए, ए और डी की। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। रिक्वायरमेंट क्या है ए और डी की। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ए इन द क्वेश्चन 2। ऑलराइट, फर्स्ट टर्म 2 है। टू फाइंड डी, अगर हम लोग देखिए फ्रेंड्स, अब एक कॉमन सेंस होता है, अगर आप लोगों से एग्जामिनर ने बोल दिया है क्वेश्चन में कि द गिवन इक्वेशन आर इन एपी, सो आप लोग कॉमन डिफरेंस क्या सबके लिए फाइंड करेंगे? कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे क्या उसका? नहीं, कोई एक भी उठा के देख लीजिए नेक्स्ट वैल्यू को प्रीसीडिंग वैल्यू से, यहां पर नेक्स्ट वैल्यू को प्रीसीडिंग वैल्यू से आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको, आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए या इसमें से इसको माइनस कर लीजिए या इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, आप लोगों का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ने खुद किया जाए। तो a1 a2, सो यहां पर मैं a2 माइनस a1 से निकाल रहा हूं, आप लोग किसी से भी निकालें तो आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है आप सभी लोगों का? यहाँ पर 2 नीचे आ गया, 2 बन जाए 2, 5 माइनस 1 2 2 2 2 4। सो हाउ मच द कॉमन डिफरेंस इज 1/2। चेक कर लीजिए। लो आपकी तसल्ली के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी के अभी दिखा देता हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो भरोसा करेंगे तभी आप लोग अच्छे स्कोर भी करेंगे, ठीक है? तो सब पे भरोसा मत करिए, लेकिन यस पहले खुद पर करिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 2 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 माइनस 5 जो कि कितना होता है 1/2। लो आ गया। नहीं आया? बताइए कैसे नहीं आएगा भैया, कैसे नहीं आएगा? आप लोग गलत थोड़ा पढ़ रहे हैं, सब सही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1/2 हो चुका है। अब दोस्तों क्या कहा मैंने, 1 2 3 4, जब मुझे पता है ये चौथा टर्म है, आप लोगों से पूछ रहे हैं भैया फिफ्थ टर्म निकालिए, तो आप लोग सीधे कहाँ जाएंगे, A5, और A5 के लिए 5 है ना, तो A तो रहेगा ही रहेगा, A प्लस के साथ A प्लस, ठीक है? देखिए 5 में से 1 माइनस कर दीजिए 4 और 4D, ऐसे आप लोगों का निकलेगा। सो फिफ्थ टर्म आप लोग निकाल लीजिए यहाँ से। A कितना है 2 4 और D कितना है आप लोगों का 1/2। सो टू फाइंड द फिफ्थ टर्म 2 प्लस 2 2 जा 4, और यहाँ पर आप लोगों का आ गया है कितना 4। ये आप लोगों का क्लियर है? तो A फिफ्थ टर्म आपका 4 आ गया, तो मैं इसको यहाँ पर रेड मार्कर से लिख देता हूँ कि यस हमारा 4th आ गया, ठीक है? A फिफ्थ जो है टर्म 4 आ गया। अब A6 पूछा तो 1 2 3 4 5, A6 पूछा तो आप लोग कहाँ जाएंगे A6 के लिए? A6 टर्म आप लोगों से अगर पूछा है क्वेश्चन ने तो A प्लस 5D। A आप लोगों का कितना है यहाँ पर देखिए 2 प्लस 5, ऑलराइट, ये है 5, D की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये तो हर कोई कर लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 प्लस 5/2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9, 9/2। तो ये आपका सिंपल है, इसमें आप एलसीएम लेंगे तो 9/2 आएगा। चलिए, तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आप लोगों से अगर पूछा जाए A7 भी पूछ रखा, इसका मतलब ये 3 मोर टर्म है ना, तो मतलब A5, A6 और A7 निकालना बहुत जरूरी है। तो A7 क्या होगा, A प्लस 6D यहाँ पर। A कितना है 2, 6 इंटू ये हो गया 1/2, 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 आप लोगों का 5। तो ये जो हमारे 3 टर्म आ चुके हैं, नेक्स्ट 3 टर्म जो कि हो गया हमारा, ठीक है? ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है? ये सभी लोगों को ये सब चीज क्लियर होना चाहिए। सो ये थी हमारी आज की सबसे मजेदार क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास। आप लोग यहाँ पर प्लीज इस क्लास को देखें और एंजॉय भी करें और यहाँ पर शेयर भी जरूर करिए। तो एक बार आप सभी लोग इसको देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर मैं निकाल दिया A5, A6, A7। तो दोस्तों मैं अभी इस क्लास को यहाँ पर एंड करता हूँ। काफी क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, आप लोग प्लीज निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एग्जाम भी होगा आपका, नहीं भी होगा फिर भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डोंट थिंक नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। फ्रेंड्स देखिए, तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ये पढ़ रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं इसका यूज है, आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ये आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो पेपर होंगे आप लोगों के, अभी टेंशन मत लीजिए, 2 से 3 महीने आप लोगों के बचे हैं। सब लोगों का टर्म 1 अच्छा ही गया है, टर्म 2 भी अच्छा जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का आपको पता है यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बस थोड़ा सा छोटा सा एक काम करें, ज़्यादा काम नहीं है, आपको बस शेयर करना है, लाइक भी करना है और साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को।
और फ्रेंड्स शेयर जरूर कीजिएगा, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों ने हमारी देख ली होगी, प्रीवियस जो क्लासेस है हमारी जिसमें हमने क्वालिटी क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए, आप लोग वो क्वालिटी क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको करा दी है, इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स करवा दी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप लोगों से ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।